गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं सिद्धू सर सिद्धू विनर क्लासेस की यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत है। आइए हम लोग देखते हैं आज का जो हमारा सेशन है। द्वितीय गोल में सम्मेलन है, प्रथम गोल में सम्मेलन अगला सेशन पढ़ा दिए, उसको जाके आप लोग प्लेलिस्ट में हिस्ट्री के देख लीजिएगा। आगे देखिए, द्वितीय गोल में सम्मेलन पहला क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में कि हुआ था क्या, स्थान क्या था। तो हमारा स्थान था सेंट जेम्स पैलेस लंदन। कौन सा पैलेस बेटा? सेंट जेम्स पैलेस लंदन। ठीक है, प्रथम गोल में सम्मेलन भी यहीं पर हुआ था। तो एक तो याद कर लोगे तो इसका भी याद हो जाएगा। अब इसके अध्यक्ष कौन बनाए गए थे बेटा? रैमजे मैकडोनाल्ड। कौन बने थे? रैमजे मैकडोनाल्ड। देखो, तिथि पूछता है एग्जाम में कि द्वितीय गोल में सम्मेलन का तिथि क्या था, कब से कब तक चला था। तो बताओगे 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक। देखो, अगर द्वितीय गोल में सम्मेलन की बात हो तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है तिथि। ठीक है, अपना जन्मदिन भूल जाना तुम लोग, ठीक है, और लेकिन इसको याद रखना 7 सितंबर 1931 को। ठीक है, आगे देखिए होता क्या है कि कुल प्रतिनिधि कितने भाग लिए थे द्वितीय गोल में सम्मेलन में। तो प्रथम गोल में सम्मेलन में कितने प्रतिनिधि भाग लिए थे? 89। तो इसमें जो कुल प्रतिनिधि भाग लिए थे 31। कितने भाग लिए थे बेटा? 31। देखिए, उसको स्थगित होने का मेन उद्देश्य क्या था कि मेन कांग्रेस का शामिल न होना था, लेकिन इसमें क्या होगी? कांग्रेस शामिल होगी। कौन सी पार्टी शामिल होगी? कांग्रेस, जो उस समय देश की सबसे बड़ी पार्टी थी और सबसे ज्यादा संख्या में लोग जुड़े थे। कांग्रेस देखो इसी द्वितीय गोल में सम्मेलन में शामिल होगी। और उसके अध्यक्षता कौन करेगा? गांधी जी जेल से जब बाहर आ जाएंगे तो उसकी अध्यक्षता कौन करेंगे बेटा? महात्मा गांधी। कौन करेगा? महात्मा गांधी। देखो, अब महात्मा गांधी क्या करेंगे बेचारे कि जहाज से जाएंगे लंदन। किससे जाएंगे बेटा? जहाज से लंदन जाएंगे। और लंदन पूछता है कि किस जहाज से जाएंगे, तो उस जहाज का नाम होगा SS राजपूताना। क्या नाम है बेटा? SS राजपूताना। और जब जाएंगे ये, तो देखो दो लोगों को साथ अपने ले जाएंगे, अपने खर्चे से ले जाएंगे। पहला अपने खर्चे से देखो एनी बेसेंट को ले जाएंगे। किसको ले जाएंगे? एनी बेसेंट को। और दूसरा जो होगा उसको सरोजनी नायडू को ले जाएंगे। किसको ले जाएंगे? सरोजनी नायडू। तो एग्जाम में पूछता है कि महात्मा गांधी जब लंदन गए द्वितीय गोल में सम्मेलन में, तो किस जहाज से गए? SS राजपूताना। और अपने साथ किसको लेकर गए? अपने खर्चे से लेकर गए। तो क्या बताओगे? एनी बेसेंट और सरोजनी नायडू। ठीक है, अब लंदन जब पहुंचेंगे तो उनका क्या होगा? अब गांधी जी बहुत बड़े व्यक्ति, अमीर व्यक्ति थे, तो गांधी जी देखो किस पैलेस में रहेंगे। पैलेस का नाम क्या है? किंगसे पैलेस। क्या नाम है बेटा? किंगसे पैलेस लंदन। ठीक है, अब देखो किंगसे पैलेस लंदन में क्या करेंगे? गांधी जी ठहरेंगे। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और बनता है कि गांधी जी गए बेचारे SS राजपूताना से, फिर लंदन से वापस भी तो भारत आना है। आएंगे किससे बेटा? पेसांटियाना, जो इटली का जहाज था उस समय, उससे चलकर क्या आए थे? गांधी जी वापस आए थे द्वितीय गोल में सम्मेलन से लौटने के बाद। ठीक है, तो ये जो तिथि थी बेटा, इसको याद कर लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है। कहाँ पे रहे थे? किस पैलेस में? किंगसे पैलेस में। और किस जहाज से गए थे? SS राजपूताना से। किस जहाज से वापस आए थे? पेसांटियाना जहाज से। ठीक है, जो इटली का था। और इसमें था कि किसको अपने खर्चे पर लेकर गए थे? तो एनी बेसेंट और सरोजनी नायडू। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं कि पूछता एग्जाम में द्वितीय गोल में सम्मेलन में मुस्लिम लीग से कौन कौन भाग लिया था, लंदन गए थे। तो देखो ये बेटा मोहम्मद इकबाल और मोहम्मद अली जिन्ना, ये लोग पानी वाले जहाज से गए थे। ठीक है, शिप देखे हो ना पानी वाला, तो उसी से गए थे ये लोग। महिला में कौन अध्यक्षता की बेटा वहां पे? सरोजनी नायडू, जिसको महात्मा गांधी अपने खर्चे पर ले जाते हैं। ठीक है, आगे देखिए, हिंदू महासभा का नेतृत्व कौन किया था द्वितीय गोल में सम्मेलन में? मदन मोहन मालवीय। ठीक है, और पूछेगा कि व्यापारी वर्ग से कौन था? तो व्यापारी वर्ग से थे बेटा घनश्याम दास। कौन थे? घनश्याम दास। और पूछेगा कि दलित वर्ग के नेतृत्व कौन किया था? दलित वर्ग का नेतृत्व आप लोग समझते ही हो, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिन्होंने संविधान लिखकर महिलाओं और दलितों को क्या दिलाया? सम्मान दिलाया। आज जितने भी महिलाएं शिक्षित हो रही हैं, आप लोग शिक्षित हो रहे हो, तो इसका व्यापक अर्थ है, रूप है कि
डॉक्टर अंबेडकर ने आप लोगों को ये सम्मान दिलाया। आरक्षण 50% व्यवस्था इस समय चल रही है, तो महिला को पहले पढ़ने का अधिकार नहीं था, तो पढ़ने का अधिकार कौन दिलाया? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। ठीक है, सबसे बड़ा काम महिलाओं के लिए उन्होंने किया था। आगे देखिए, उदारवादी जो चरण थे, उदारवादी लोग कौन थे? तेज बहादुर सप्रू ने नेतृत्व किया। ठीक है, आगे ईसाई वर्ग से नेतृत्व कौन किया? S.K. दत्ता। कौन थे बेटा? S.K. दत्ता। देखिए, जब गांधी जी द्वितीय गोल में सम्मेलन में दलितों का नेतृत्व कर रहे थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी एक पक्ष रखे थे कि दलितों के लिए पृथक निर्वाचन, दलितों के लिए क्या किया जाए? पृथक निर्वाचन की मांग रखे थे, और गांधी जी जिससे नाराज हो गए थे। ठीक है, गांधी जी क्या हो गए? नाराज हो गए, और द्वितीय गोल में सम्मेलन में कोई बहुत ज्यादा फायदा नहीं पहुंचा भारत को। ठीक है, अंग्रेज उनकी बात जो रखी गई थी उसको क्या किए? माने नहीं। तो गांधी जी अब क्या करेंगे कि भारत वापसी होगी उनकी, और भारत जब वापसी होगी तो 1 दिसंबर 1931 को गांधी जी वेसांटिया नामक जहाज पर क्या करेंगे? बैठेंगे। और ये जब बैठेंगे बेटा, तो भारत कब पहुंचेंगे? 28 दिसंबर 1931 को। कहां पहुंचेंगे बेटा? भारत। अब देखो, जब 28 दिसंबर 1931 को भारत पहुंचेंगे, तो भारत पहुंचने के बाद जैसे कि भारत के लोग उनका सम्मान करने के लिए कि गांधी जी गए थे द्वितीय गोल में सम्मेलन में, अब आएंगे तो क्या क्या किए, ये क्या क्या नहीं किए, सफलता मिली या नहीं मिली, तो लोग पूछने के लिए और इनका माल्यार्पण करने के लिए, इनका स्वागत करने के लिए लोग कहाँ इकट्ठा हुए? ठीक है, भारतीय एयरपोर्ट पे। अब बात देखो यहाँ होती है कि गांधी जी तो शर्मिंदा थे क्योंकि कोई हल निकला नहीं था, लेकिन गांधी जी लोगों से एक बात बोलते हैं, एक मैसेज देते हैं कि देखिए, मैं भारत तो खाली हाथ जरूर लौटा हूं। लंदन से कहाँ आए हैं? भारत। कोई विशेष परिणाम निकला नहीं, खाली हाथ है, तो लेकिन भारत की इज्जत का बट्टा लगने नहीं दिया। मैं भारत के सिद्धांतों के प्रति उनकी इज्जत का बट्टा लगने नहीं दिया हूं। और आगे देखिए हुआ क्या कि वहीं से गांधी जी 3 जनवरी, दिसंबर का महीना बीतता है, गांधी जी आते हैं। 3 जनवरी को होता क्या कि 1931 को द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने के लिए गांधी जी आह्वान कर देते हैं कि अब हम लोग करेंगे क्या? द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन करेंगे। अब सब अंग्रेज गुस्सा हो जाते हैं। अब जब अंग्रेज गुस्सा होते हैं तो गांधी जी को पूना के, देख रहे हो, 4 जनवरी 1931 को, देखो 3 जनवरी 1931 को गांधी जी घोषणा करते हैं, तब से अंग्रेज क्या होते हैं? बौखला जाते हैं, और करते क्या है कि गांधी जी को पकड़ते हैं और पूना वाले जेल पहले रहे थे जहां पे प्रथम गोलमेज सम्मेलन से पहले, ठीक है, उसी जेल में गांधी जी को पुनः क्या करते हैं? पूना वाले यरवदा जेल में क्या करते हैं? भेज दिए जाते हैं। ठीक है, तो देखो अब जब भेज दिए जाएंगे तो अब अंग्रेज फायदा उठाएंगे। गांधी जी के न होने से अंग्रेज क्या उठाएंगे? फायदा उठाएंगे। अंग्रेज जब फायदा उठाएंगे बेटा, तो अंग्रेज जब फायदा उठाएंगे तो 16 अगस्त 1931 को क्या करेंगे? सांप्रदायिक पंचाट जारी कर दिया जाएगा। ठीक है, देखिए ये जो 3 जनवरी 1931 की डेट है, इसको क्या रहेगा? यहाँ पे 1932 रहेगा, और यहाँ पर भी 4 जनवरी 1932 रहेगा, और यहाँ पर भी क्या रहेगा? 16 अगस्त 1932। थोड़ा सा गलत हो गया था, आप लोग इसको सही कर लोगे। 1931 की जगह 1900 क्या हो जाएगा? 32। ठीक है।